बुद्ध के धम्मपद के अब तक हम 56 सूत्रों पर बात कर चुके हैं और इन सभी धम्मपद के सूत्रों के अलावा प्लेलिस्ट जो विपश्यना मेडिटेशन पर बनी है, इसके अलावा ज़ेन स्टोरीज हैं, इसके अलावा बुद्ध की धम्मपद गाथाएं हैं, बुद्ध के उपदेश, इन सभी पर अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है जिनकी लिंक किसी भी वीडियो की अगर डिस्क्रिप्शन को आप खोलेंगे तो सबसे नीचे इन प्लेलिस्टों के लिंक लगे हुए हैं। आप किसी भी प्लेलिस्ट को उस लिंक को क्लिक करके सुन सकते हैं। इससे हमें बुद्ध के उपदेशों की गहराई का पता चलेगा और बुद्ध के द्वारा दिए गए ज्ञान से हम फायदा उठा पाएंगे। आज धम्मपद का बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक गुरु के मार्ग पर चलने के बाद किस तरह से मनुष्य की गति होती है और जो व्यक्ति निगुरा है, जो व्यक्ति को संसार भारी पड़ रहा है, जिस व्यक्ति की अभी संसार की तृष्णाओं से विरक्ति नहीं हुई, जिस व्यक्ति ने अभी खोज नहीं की कि वह आध्यात्म के रास्ते पर कैसे चलेगा, वह व्यक्ति किस तरह से यहाँ उलझता है और किस तरह से वो काल के जाल में, जिसको बुद्ध मार कहते हैं, मार के जाल में उलझता है, यानी भोग विलासों में फंसकर अपनी तृष्णाओं को पूरा न करने के कारण उन अतृप्त तृष्णाओं को पूरा करने के लिए बार बार इस जन्म मरण के भवचक्र में उलझता जाता है। बुद्ध आज हमें बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र पर बात कर रहे हैं जिसका जिक्र सभी धर्म ग्रंथों में, सभी मजहबों में आता है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। आज बुद्ध भी हमें उसी बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बुद्ध कहते हैं, ते संग संपन्न शीलानंग अपमाद विहारिणं सम्मदया विमुक्तानं मारो मग्गं न विन्दति। ते संग संपन्न शीलानं अपमाद विहारिणं सम्मदया विमुक्तानं मारो मग्गं न विन्दति। धम्मपद का 57वां सूत्र राजगृह के गोधिक थेर को राजगृह में गोधिक थेर की घटना पर उपदेश देते हुए भिक्षुओं को बुद्ध बता रहे हैं कि शीलवान, चैतन्यमयी और सम्यकदर्शी अनासक्त पुरुषों के मार्ग को मार नहीं प्राप्त कर सकता। ते संग संपन्न शीलानंग अपमाद विहारिणं, जो शील संपन्न है और जो अप्रमाद से युक्त हैं, सम्मदयांग विमुक्तानं मारो मगंग न विन्दति, मार भी उनके मार्ग को नहीं जान पाता कि वह कहाँ जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है इस उद्देश्य से कि क्यों हम आध्यात्म की यात्रा करते हैं। आध्यात्म की यात्रा का उद्देश्य है मुक्ति। कैसे मुक्त हो, कैसे इस भवबंधन से मुक्त हो और मुक्ति के लिए क्या प्रयास किए जाएं,
क्या किस मार्ग पर चला जाए, कौन हमें रास्ता बताएगा? किस गुरु की तलाश की जाए, किस मार्ग पर चला जाए? क्योंकि मार्ग भी बहुत दिखाई देते हैं। हम किसी भी मजहब में पैदा हों, आध्यात्म की एक ललक, आध्यात्म के रास्ते पर चलने की एक तड़प हर मनुष्य के अंदर है। हर मनुष्य इसीलिए अपने बुद्धि और समझ के हिसाब से पूजा करता है, प्रार्थना करता है, आराधना करता है, व्रत करता है, उपोषित करता है और भक्ति में, आध्यात्म में अपने जीवन का थोड़ा सा समय रोज व्यतीत करता है। क्यों करता है? कभी हमने इस पर गौर किया कि हर व्यक्ति ही तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक है, कहीं ना कहीं हाथ तो वह जोड़ता ही है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि एक कुदरती उसके अंदर ललक है, एक कुदरती उसके अंदर तड़प है कि कैसे वह इन बंधनों से मुक्त हो, कैसे उसका जीवन शांति, संयम और खुशी से बीत जाए। तलाश यही है। अगर उसके अंत को देखेंगे तो अंत इसी बात पर है कि कैसे मन की शांति प्राप्त हो, कैसे इस बंधन से मुक्त हो, कैसे इस जंजाल से, इस जाल से मुक्त हो, कैसे इस भवसागर से मुक्त हो। उद्देश्य यही है। उसके रूप भला अलग अलग दिखते हो, उसके प्राप्ति के साधन भला अलग अलग दिखते हो, लेकिन उद्देश्य अंत में यही है कि किस तरह से हम मुक्ति तक पहुंचे। लेकिन रास्ता हमें क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हमें कोई ऐसा गुरु नहीं मिलता, कोई ऐसा सहारा नहीं मिलता जो उस रास्ते से आगे बढ़ा हो, जिसने उस रास्ते को खोज लिया हो, जिसने आध्यात्म में उस शिखर को प्राप्त किया हो, उस चरम शिखर को। इसलिए हम उसको बुद्ध कहते हैं, क्योंकि उसने वो रास्ता खोजा, उस रास्ते पर चला और उसने मुक्ति हासिल की, उसने मन की शांति प्राप्त की, उसने संयम, संतोष और शील प्राप्त किया। हम उसकी तलाश में रहते हैं कि हमें भी कोई रास्ता बताए और हम उस रास्ते पर चल पड़े। लेकिन होता क्या है कि हम अपने अपने हिसाब से जो भी आध्यात्मिक रास्ता अपनाते हैं उसमें शांति, खुशी और इस भव बंधन से निपटने के लिए हम जो जो भी प्रार्थनाएं, प्रयास और मांग करते हैं, उन प्रार्थनाओं, प्रयास और मांग में हम उलझते चले जाते हैं। क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर हम जो भी हम पूजा आराधना कर रहे हैं, अगर उसमें हम अपनी सुख शांति के लिए कुछ मांग करेंगे जो हमारे पास नहीं है, शायद इस वजह से हमें कोई कमी महसूस हो रही है, दुख महसूस हो रहा है, शायद हम मुक्त नहीं हो पा रहे, हम वो मांग करने लगते हैं और धीरे धीरे यह मांग ही हमारा मुख्य आधार बन जाती है आध्यात्मिक यात्रा की। और इस मांग को पूरा करने के चक्कर में हम फिर अपनी आध्यात्मिक यात्रा में अलग अलग रास्ते पर
चलने लगते हैं, अलग अलग रास्ते चुनते हैं। कभी उपोषित करते हैं, कभी व्रत करते हैं, कभी पूजा आराधना करते हैं, कभी दान पुण्य, तीर्थों की यात्रा, यह सब करते हैं। लेकिन उद्देश्य हमारा मुक्ति, मन की शांति होता तो है, लेकिन मांग हमारी आगे रहती है कि हमें सुख मिले, शांति मिले। और सुख शांति कहाँ से मिलेगी? हमने यही सोचा है कि शायद सुख शांति हमें यहाँ की वस्तुओं को प्राप्त करने से, सभी साधनों को प्राप्त करने से हो जाएगी। इसलिए हमारी खोज पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि हम आध्यात्मिक यात्रा में किसी का सहारा ले नहीं पाते, किसी पर विश्वास श्रद्धा नहीं कर पाते। और यही बात जब बुद्ध ने धम्मचक्र की शुरुआत करी, उस समय भी जब बुद्ध को ज्ञान हुआ, तो ज्ञान के बाद भी बुद्ध जब चुप हो गए हैं कि कौन इस अलौकिक ज्ञान को, इस रहस्य को समझ पाएगा, क्योंकि मनुष्य के अंदर इतनी समझ, इतना विकसित मनुष्य दिखाई नहीं देता। मनुष्य यहाँ अपने दुख और पीड़ा में ग्रसित है। बुद्ध देखते हैं कौन इस अलौकिक ज्ञान को समझ पाएगा, किसको इस अलौकिक ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य यहाँ अपनी मांग को पूरा करने में उलझा हुआ है, अपनी तृष्णाओं को पूरा करने में, अपनी वासनाओं, अपने भोग में, प्रमाद में उलझा हुआ है। उस व्यक्ति को यह अलौकिक ज्ञान कैसे दिया जाए? बुद्ध इस विचार में चुप है। अपनी ज्ञान प्राप्ति के बाद ऐसी कहानी कहती है, ऐसा बुद्ध के बारे में कहा जाता है। लेकिन तभी बुद्ध को अंदर से ज्ञान प्राप्त होता है। वह ब्रह्म उपदेश, वह ब्रह्म मार्ग के बारे में एक आवाज आती है कि जिस पर भी श्रद्धा है होगी, जिस पर भी थोड़ा विश्वास होगा, जिसको थोड़ी सी चिंगारी की आवश्यकता है, जो मेहनत कर रहा है, जो अपने से प्रयास कर रहा है, उसकी अंतर्दृष्टि जगाने के लिए थोड़ी सी चिंगारी की आवश्यकता है। और जैसे ही उसको थोड़ी सी चिंगारी, यानी थोड़े से बुद्ध के उपदेश, थोड़ा बुद्ध का ज्ञान, दर्शन और महिमा का पता लगेगा, उसका जीवन रूपांतरित हो जाएगा, उसको वह ब्रह्म ज्ञान प्रकट हो जाएगा। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ी सी चिंगारी की आवश्यकता है, उनके लिए धम्मचक्र की शुरुआत करनी होगी। और बुद्ध ने धम्मचक्र की शुरुआत की। यह बुद्ध को डायरेक्शन है। और सभी संत, सभी सतगुरु यहाँ इसी उद्देश्य को, इसी डायरेक्शन के साथ अवतरित होते हैं कि वह यहाँ संसार में उलझे हुए मनुष्यों का कल्याण कर सके। इसीलिए उनको कल्याण मित्र कहा जाता है, इसीलिए उनको रास्ता बताने वाला राहगीर कहा जाता है, आध्यात्मिक साथी कहा जाता है। लेकिन हम उन पर विश्वास नहीं कर पाते। हमारी श्रद्धा और विश्वास शुरुआत में भी इतनी नहीं हो पाती कि हम उनकी बातों को मनन कर सकें, चिंतन कर सकें, उनकी बातों पर थोड़ा भी चल सकें। इतनी चिंगारी हमारे अंदर नहीं लग पाती। इससे यह पता चलता है कि जिनके अंदर वह चिंगारी लग जाती है, सिर्फ आर्यजनों के दर्शन से, सिर्फ सतगुरु के, गुरु के, सतपुरुष के दर्शन मात्र से ही जिनके अंदर अंतर्दृष्टि पैदा हो जाती है, वह लोग कैसे होंगे? अभी कुछ दिनों पहले एक मित्र ने प्रश्न पूछा था कि कैसे सारिपुत्र हैं,
मौदगल्यायन हैं, उनको 6-7 दिन में ही उनके अंदर अंतर्दृष्टि जागृत हो जाती है, उनके अंदर एक लगन लग जाती है। आध्यात्म की कैसे हो जाता होगा, ऐसे ही हो जाता है। थोड़ी सी चिंगारी की जरूरत है, जन्मों जन्मों की मेहनत है उनकी। आज वो इस पड़ाव पर हैं कि थोड़ा सा उनको सहारा मिल जाए किसी सत्पुरुष का, किसी बुद्ध पुरुष का, उनका जीवन रूपांतरित हो जाता है। लेकिन बुद्ध हमसे जो कह रहे हैं, ते संग संपन्न शीलानंग अपमाद विहारिणंग, जिसके अंदर भी सील पैदा हुआ, जिसके अंदर भी अप्रमाद जगा हुआ है, सम्मदयंग विमुत्तानंग मारो मग्गंग न विंदति। काल उसका पीछा नहीं कर पाता, मार उसको खोज नहीं पाता, यानी वो भवचक्र में फिर नहीं उलझ पाता। कौन यहां उलझाता है भवचक्र में? मार बुद्ध कहते हैं कि एक ऐसी अवस्था है तृष्णा की, वासना की, कामना की, कि मनुष्य यहां फिर उलझ जाता है। उस उन सभी विकारों को, वासनाओं को, तृष्णाओं को, कामनाओं को मनुष्य बुद्ध ने एक नाम दिया मार, कि यह मार के जाल हैं, यानी यह माया के जाल हैं, ये कामना के, वासना के जाल हैं। और इसी जाल को हम काल कहते हैं, कि जो काल के दायरे में है, जो अपनी तृष्णाओं के दायरे में है, वो काल के दायरे में है। जो अपनी वासना के, कामना के दायरे में है, मोह माया के दायरे में है, वो काल के दायरे में। वो इस काल यानी इस समय से बाहर नहीं जा पाएगा, चाह कर भी नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि वो दायरे में है अभी उस समय के। अभी वो उस समय से बाहर नहीं निकला, अभी उसने वो समझ पैदा नहीं हुई कि तृष्णा से ऊपर उठना होगा, इस समय से ऊपर उठना होगा। कौन सा समय, कौन सा काल, कौन सा मार? यह जो वासना में उलझा हुआ व्यक्ति, यह जो तृष्णा में उलझा हुआ मन, इससे ऊपर उठना होगा। तब बुद्ध कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति के अंदर शील संपन्नता पैदा हो जाती है, जब किसी के अंदर चैतन्य जग जाता है, यानी वो अप्रमादी हो जाता है, जब किसी व्यक्ति की सम्यक दृष्टि हो जाती है, जब कोई व्यक्ति अनासक्त हो जाता है। आसक्ति एक रोग है, आसक्ति एक जड़ता है, आसक्ति इस काल, इस मार के दायरे में पड़ जाना है, और अनासक्ति इस काल के दायरे से बाहर निकल जाना है। और कैसे कोई अनासक्त होता है? जब उसे कोई मार्ग मिले, जब कोई उसे रास्ता मिले, जब कोई उसे बताने वाला मिले, जो उस रास्ते से ऊपर उठ गया हो, जो अनासक्त हो गया हो। अभी एक मित्र ने प्रश्न पूछा था कि क्या करें, यहाँ तो इतने हिंदू गुरु हैं, उन्हें सिर्फ हिंदू गुरु दिखाई दिए। हिंदू गुरु ही नहीं, यहाँ तो सब प्रकार के गुरु हैं। उनका जो उनका कमेंट था वो ये था कि इतने हिंदू गुरु हैं, इतनी भीड़ है लाखों की उनके पास, और फिर उन पर कोई भरोसा नहीं होता, क्योंकि वो सब ऐसे ही है। और ये किसी के पास गए नहीं होंगे, लेकिन फिर भी इन्होंने मनगढ़ंत एक बात बना दी कि इतने हिंदू गुरु हैं और इतनी भीड़ उनके पास है। सोचो आज अगर बुद्ध होते तो कितनी भीड़ होती उनके पास। तो तुम जैसा व्यक्ति फिर यही कहता कि यह देखो लाखों लोगों की भीड़ लेके चल रहा है ये आदमी, तो यह आदमी ऐसा ही होगा, क्योंकि इसके बारे में तो यह कहा जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति के बारे में कुछ न कुछ कहा जाता है। क्राइस्ट के बारे में भी कहा गया, बुद्ध के बारे में भी कहा गया। बुद्ध को गालियां दी गई, पत्थर मारे गए, थूका गया मुंह पर, और न जाने क्या क्या किया गया। महावीर के साथ भी ऐसे ही हुआ, सबके साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि ऐसे हम जैसे लोग सब जगह होते हैं। उनको सिर्फ वो बाहर से दिखाई देता है, वो कभी वहां जाकर रुकते नहीं,
जाकर रुको तो सही। अगर भीड़ है तुम भी भीड़ का हिस्सा बन जाओ। नमाइश में भी तो तुम भीड़ का हिस्सा बनते हो ना। जहाँ कभी झगड़ा होता है, मारपीट होती है, दो सांडों की लड़ाई हो, वहाँ भी हजारों लोग इकट्ठा होते हैं। तो जब तुम वहाँ इकट्ठा हो जाते हो तो उस भीड़ में भी जाकर इकट्ठा हो जाओ, जाकर देखो तो सही। तुम्हें हकीकत का पता तो चलेगा। अभी तो तुम सिर्फ अपने घर में बैठकर ही ख्याली पुलाव बना लेते हो। लाखों की भीड़ है वहाँ, सब ऐसे ही गुरु हैं। लाखों की भीड़ होगी, सब ऐसे ही होंगे, जाकर देखो तो सही। तुम्हें पता तो चलेगा। एक शब्द तुम्हारे कानों में पड़े तो तुम्हें पता चल जाएगा कि गुरु असली है या नकली है। गुरु से जैसे ही आमना सामना होगा, जैसे ही उसके दर्शन होंगे, जैसे ही उसका उपदेश सुना जाएगा, वैसे ही पता चल जाएगा कि असली है या नकली है। वह तो तुम्हारी अंतर्दृष्टि से पता चलेगा। तुम्हारी अंतर्दृष्टि अगर धुंधली है, मैली है, तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। अगर तुम्हारी अंतर्दृष्टि इतनी साफ है कि तुम घर में बैठकर यह देख पाते हो कि लाखों की भीड़ है, ये झूठा गुरु भी इतने लाखों की भीड़ जुटाए हुए है, तो तुम्हारी अगर अंतर्दृष्टि इतनी खुल गई है घर के अंदर बैठे ही, तो तुम्हें वहाँ जाकर पता चल जाएगा कि यह ऐसे ही झूठा मदारी है या गुरु है। क्योंकि अगर तुम गुरु उनको समझ रहे हो जो यहाँ तुम्हें थोड़ा सा बबूती दे रहे हैं, थोड़ा सा तुम्हारा भूत उतार दे रहे हैं, तुम्हें नौकरी का तुम्हारे हाथ देख लेते हैं, तुम्हारा माथा देख लेते हैं, तुम्हें अगर वो इन बातों में उलझा रहे हैं कि कैसे तुम्हारा यह संसार फलित होगा, अगर तुमने उनको गुरु समझा हुआ है तो फिर यह तुम्हारी अंतर्दृष्टि है, यह तुम्हारा ज्ञान है। क्या बुद्ध ने कभी कोई बबूती दी? क्या बुद्ध ने कभी किसी के सर पर हाथ रखकर यह कहा कि चलो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, तुम्हें पूरी जिंदगी भर रोटी मिलेगी, तुम जाओ नौकरी करो, अब मैंने तुम्हारे सर पर हाथ रख दिया है, मैंने तुम्हारा हाथ देख लिया है, अब तुम्हारा भाग्य खुल गया है, तुम्हारे भाग्य की लकीरें अब बनने लगेंगी? क्या कभी कोई बुद्ध ने ऐसा कहा? तो अगर तुम फिर भी ऐसे गुरुओं की खोज में हो जो तुम्हें थोड़ा सा बभूति दे दें, तुम्हें थोड़ा सा मंत्र पढ़ दें, थोड़ा सा तुम झाड़ फूक कर दें, अगर तुम उनको गुरु समझ रहे हो तो यह तुम्हारी अंतर्दृष्टि और यह तुम्हारा ज्ञान है। लेकिन अगर तुम किसी गुरु के पास पहुंचो और वह गुरु तुम्हें सिर्फ ध्यान की बात करे, वह तुम्हें सिर्फ तुम्हारे कल्याण की बात करे कि कैसे इस भवबंधन से तुम आज़ाद होगे, अगर वो तुम्हें वह ज्ञान बताए जिस ज्ञान के जरिए तुम्हें इस भवबंधन से मुक्ति होगी, जो तुम्हें इस संसार में उलझाने के लिए कर्मकांड में न उलझाए, तब तुम्हें पता लगेगा कि गुरु कौन होता है। अगर तुम्हें कर्मकांड अभी भी अच्छा लग रहा है, अगर तुम्हें अभी भी यही अच्छा लग रहा है कि वो तुम्हें रोज़ रोज़ तुम्हारे सर पर हाथ रखे, रोज़ रोज़ तुम्हें कहे कि ठीक है अभी तुम्हारे अंदर थोड़ी परेशानी आई थी, कोई ऐसी बला, कोई ऐसी हवा लगी हुई थी, मैंने सर पर हाथ रख दिया अब ठीक हो जाएगा, अगर तुम यही सोच रहे हो तो तुम्हारा यह संसार, तुम अभी इस संसार को ही बनाने में लगे हुए हो, और यह संसार कभी किसी का बनता नहीं। सिकंदर भी यहाँ अपने इस संसार को बना नहीं पाया, बचा नहीं पाया, वह भी यहाँ ऐसे ही चला गया, और अंत में जाते समय अपने अर्थी से दोनों हाथों को बाहर रखने के आदेश उसने दिए कि मैं जब मर जाऊं तो मेरे दोनों हाथों को अर्थियों से बाहर निकाल देना, ताकि अर्थी से बाहर निकले हुए हाथों से को देखकर लोग यह जान सकें कि यह सिकंदर जो इस संसार को जीतने चला था वो भी यहाँ से खाली हाथ ही जा रहा है। और अगर हम कोई ऐसे गुरु की तलाश कर रहे हैं जो हमें हमारा यह संसार भला कर दे, हमें बाल बच्चे दे दे, हमें रोटी का इंतज़ाम कर दे, हमें और कुछ हमारी वस्तुएं जो भी हमें कमी है उसको पूरा कर दे, और फिर हम यहाँ मौज मस्ती करें, तो फिर ऐसे गुरु से हम आध्यात्मिक यात्रा कैसे करेंगे? अपने से पूछना चाहिए, विचार करना चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कौन अच्छा है कौन बुरा, जो भी यहाँ जो कुछ कर रहा है
उसकी भी अपनी कोई दृष्टि है, उसका भी अपना कोई तरीका होगा, उसका भी अपना कोई लक्ष्य होगा। लेकिन हमें क्या तलाश है, हमारी क्या जरूरत है, हमारी क्या तलाश है, हमारा क्या मार्ग है, हम क्या चाहते हैं, यह हमें हमारी अंतर्दृष्टि से ही पता चलेगा। हमें यह कोई बताने वाला नहीं। अंदर जो शुद्ध चेतना है वह उस शुद्धतम रूप को देखकर उसकी तरफ खींची चली जाती है, जिसको हम सत्पुरुष कहते हैं, बुद्ध कहते हैं। अगर हम यह सोचेंगे कि हम मन से घर में बैठे बैठे यह ख्याली पुलाव बनाकर कि इतनी लाखों की भीड़ है, झूठे गुरु हैं क्योंकि बाद में ये पकड़े गए, और इन ख्याली पुलावों को बनाकर अगर हम यह मान लें कि हम ठीक हैं, बाकी सब ऐसे ही चल रहा है गोरख धंधा, तो फिर हम कहाँ पहुँचेंगे। और या तो हम जानते हैं तो फिर ठीक है, सब गोरख धंधा चल रहा है, हम ठीक हैं, हम घर में बैठ के सबको पहचान लेते हैं कौन गुरु ठीक है कौन नहीं, क्योंकि हम अंतर्यामी हैं, अंतर्ज्ञानी हैं, तो फिर हमारी आध्यात्मिक यात्रा ठीक चल रही है, ऐसे मानकर अपनी आध्यात्मिक यात्रा करते रहो। लेकिन बुद्ध हमें सचेत करते हैं, ते संग संपन्न शीलानंग अपमाद विहारिनंग। जब तक अप्रमाद घटित नहीं होता, जब तक शील संपन्न नहीं होता, तब तक, जब तक कोई व्यक्ति अनासक्त नहीं होता, सम्यक दर्शी नहीं होता, चैतन्यमय नहीं होता, शीलवान नहीं होता, तब तक वह मार के जाल में फंसा ही रहता है, तब तक वह इस भवबंधन में उलझा ही रहता है। क्योंकि मार का जाल क्या है, ये सुंदर रूप, और इस रूप में हम उलझ जाते हैं। मार का जाल क्या है, ये यहाँ की लुभावनी वस्तुएं। मार का जाल क्या है, ये काम वासना जो किसी को छूते ही जागृत हो जाती है। ऐसे ही जैसे छुई मुई का पेड़ छूते ही एकदम से मुरझा जाता है, फिर थोड़ी देर में फिर सचेत हो जाता है, फिर कोई छूता है फिर मुरझा जाता है। ऐसे ही जैसे ही कोई छूता है किसी को, त्वचा जब स्पर्श करती है तो अंदर एक वासना जग उठती है। जब कोई देखता है किसी रूप को, किसी वस्तु को जो उसके पास उपलब्ध नहीं है, तो उसके अंदर एक भाव पैदा होता है कि यह भी मेरी होती। इन बातों में उलझा हुआ व्यक्ति कभी भी आध्यात्मिक यात्रा नहीं कर पाएगा, जब तक उससे कोई राहगीर न मिले, जब तक कोई उसे ऐसा संग साथी न मिले, जब तक उससे कोई कल्याण मित्र न मिले। ऐसी ही घटना हुई, बुद्ध के समय की बात है। यह घटना इसी धम्मपद के सूत्र 57 से जुड़ी हुई है। गोधिक थेर के परिनिर्वाण की कथा है यह। कहते हैं कि एक पर्वत पर जाकर थेर गोधिक अपनी अंतर्दृष्टि को जगाने के लिए दीक्षा लेने के बाद ध्यान में रत हो गए। लेकिन ध्यान करते करते वह बीमार पड़ गए और उनकी साधना में व्यवधान आ गया। इसके बावजूद भी वह कठोर मेहनत करते रहे, लेकिन जितनी कठोर मेहनत वो करते रहे, उनकी बीमारी भी उतनी ही गहरी होती जाती। इस प्रकार कई बार ऐसा हुआ, जब भी उन्होंने ध्यान छोड़ा फिर वह ठीक हो गए, ध्यान छूट गया, ध्यान नहीं हो पाया, फिर ध्यान में गहरे में उतरने लगे तो फिर बीमार पड़ जाते, शरीर रुग्ण हो जाता, फिर ध्यान में बाधा पड़ जाती। यही कार्यक्रम लंबा चलता रहा और एक दिन इसी दुख से, एक दिन इसी भाव से, इसी विचार से कि बार बार वो जैसे ही अपनी ध्यान साधना में गहरे में उतरने लगते, उनको उनका शरीर बीमार पड़ जाता है। उन्होंने यह सोचा कि क्यों न फिर यह शरीर खत्म ही हो जाए। कहते हैं कि उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु होते होते ही उनके सभी विकार मुक्त हो गए, वसील संपन्न हो गए और अहरत्व को प्राप्त हो गए। देहावसान के बाद भगवान
ने अपनी दिव्य चक्षु से इस सभी घटना को शुरू से अंत तक देखा और भिक्षुओं के साथ उस पर्वत पर पधार गए जहां थेर गोदिक ध्यान साधना में रत थे। और जब बुद्ध वहां पहुंचे तो भिक्षुओं ने यह जानना चाहा कि थेर गोधिक को किस लोक में जन्म हुआ है, पुनर्जन्म हुआ है। तो बुद्ध कहते हैं कि नहीं, यह जो मार है यह थेर गोधिक को ढूंढता रहा, लेकिन इसको थेर गोधिक नहीं मिला। गोधिक किस लोक में पैदा हुए हैं अब यह कोई फायदे की बात नहीं है, अब यह पूछो ही मत। थेर गोधिक तो अहृत्व को उपलब्ध हो गया। मार उसे खोज नहीं पाया। यह काल अपनी पूरी ताकत लगा लेने के बाद भी उसको खोज नहीं पाया। क्या कहना चाह रहे हैं बुद्ध? बुद्ध यह कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति तृष्णा से मुक्त हो गया, अगर कोई व्यक्ति काम वासना से मुक्त हो गया, अगर कोई व्यक्ति अपने समस्त विकारों से मुक्त हो गया, अगर कोई व्यक्ति अनासक्त हो गया, अगर कोई व्यक्ति अप्रमादी हो गया, होश में अपने शरीर को छोड़ता है, चैतन्यमय होकर अपने शरीर को छोड़ता है, सीलवान होकर अपने शरीर को छोड़ता है, तो वह परिनिर्वाण को प्राप्त हो जाता है। फिर उसको काल या मार खोज नहीं पाता, यानी फिर इन विकारों के कारण उसकी पुनरुक्ति नहीं होती। यह काल, यह मार, यह मृत्यु का देवता, यह सब प्रतीक है इस बात का कि यह तृष्णा, यह वासना, यह कामना, यह मोह बार बार खींचकर इस भवबंधन में उलझा देता है। इन्हीं विकारों को हमने एक नाम दिया काल, एक नाम दिया मार, कि यह जो मार है, ये जो जाल है मार का, यानी यह जो मोह का जाल है, यानी ये जो वासना का जाल है, यानी जो यह तृष्णा का जाल है, मृत्यु के समय ये सब आगे आ जाता है। मैंने इतना बड़ा घर बनाया, अब यह घर मैं किसको दूं, किसको नहीं दूं, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों के बच्चों का क्या होगा। और किस तरह से उसने वो सब कमाया था, जोड़ा था, कितना मोह, कितना लोभ, जो कुछ भी उसके अंदर था वो उन सब को लेकर चला जाता है। और यह संस्कार जो उसके अंदर लगे हुए, यही संस्कार, यही मोह, यही लोभ, यही वासना, यही तृष्णा, यह सब संस्कार दोबारा से पैदा हो जाते हैं, यानी कि यह मन दोबारा पैदा हो जाता है। बुद्ध बार बार कहते हैं कि यही मन पैदा हो जाता है। और यहां बुद्ध कह रहे हैं, अगर तुम अनासक्त हो गए, अगर तुम्हारा मोह नहीं, अगर तुम्हारा लोभ नहीं, अगर तुम चैतन्य हो, सम्यक दर्शी हो गए, अब तुम अप्रमादी हो गए, अब तुम्हारे अंदर होश जग गया, अगर तुम्हारा चैतन्य जग गया, अगर तुम्हारी चेतना शुद्ध हो गई, उसमें कोई विकार नहीं, अगर तुम्हारे अंदर शील पैदा हो गया, अगर तुम संयमी संतोषी हो गए, बैरागी हो गए, तुम्हारी कोई कामना नहीं, तुम्हारी कोई वासना नहीं, तुम्हारी कोई तृष्णा नहीं, तो तुम महापरिनिर्वाण को उपलब्ध हो गए, परिनिर्वाण को उपलब्ध हो गए, तुम्हें अहरत्व उपलब्ध हो गया। फिर तुम्हारी कोई मृत्यु नहीं। अब कौन खोजेगा तुमको? क्योंकि तृष्णा खोजती थी, यानी मार खोजता था, अब मार कहाँ खोजेगा। इसलिए बुद्ध भिक्षुओं को कहते, उपदेश देते हैं कि अब किसी की कोई ताकत नहीं, अब मार की कोई ताकत नहीं कि वह थेर गोथिक को खोज सके। अब मार खोज रहा है, लेकिन कहाँ खोजेगा? वहां कोई निशान ही नहीं, वहां कोई संस्कार ही नहीं। आप समझ रहे हो? यह कितनी आसान बात है, लेकिन यह इस तरह से हम पढ़ते हैं कि हमें समझ ही नहीं आती। समझ आएगी कैसे? समझ तो तब आती है जब हम अंदर से शील संपन्न हों, जब हम होश में हों, जब हम ध्यान साधना में रत हों, तब हमें समझ आएगी ये मार क्या है, बुद्ध क्या कहना चाह रहे हैं, यह कौन सी कहानी, कौन सी गाथा है, इसका क्या मतलब है, क्या पर्पज है, बुद्ध ने यह क्यों कहा। ते संग संपन्न शीलानंग अपमादिव विहारिनंग सम्मदया विमुत्तानंग मारो मग्गंग
न विन्दति। उस मार्ग को जान ही नहीं पाता। यानी कोई भी ऐसा पुरुष जिसने आध्यात्म के जरिए, जिसने ध्यान के जरिए अपने को जागृत कर लिया, अपने अंदर वो अंतर्दृष्टि जगा ली, अपने विकारों को मुक्त कर लिया, अपने को विकारों से मुक्त कर लिया, वह व्यक्ति फिर मार रूपी देवता, इस मार रूपी मृत्यु देवता, इस काल रूपी भगवान को क्या पता चलने वाला है कि वो कहाँ गया, क्योंकि उसके अंदर तो कुछ लगा ही नहीं, कोई संस्कार ही नहीं, वो कहाँ जाएगा। वो मुक्त हो गया, वो अब इस भवबंधन में नहीं आएगा। भवबंधन में आदमी कैसे उलझता है, कैसे उसकी पुनरुक्ति होती है। बुद्ध बताते हैं कि यह तृष्णा खींच कर लाती है। पैसे कमाते कमाते अभी पैसे का लोभ फिर खींच लाता है, फिर अगले जन्म में फिर वही पैसा उसके आगे आ जाता है। लगता है कि बच्चा पैदा हुआ है, बच्चा पैदा नहीं होता, वो वही सब अपने संस्कार लेकर आता है पुराने। लेकिन अगर कोई यहाँ ऐसा बुद्ध पुरुष मिल जाए, कोई ऐसा मार्ग मिल जाए, कोई ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पूरी किया हुआ कोई ऐसा आर्यजन मिल जाए, कोई ऐसा सत्पुरुष मिल जाए, कोई ऐसा सतगुरु मिल जाए, तो हमें वो इस मार्ग पर फिर आगे ले जा सकता है। लेकिन हम पैदा तो होंगे किसी मजहब में जिसको हम धर्म कहते, हम किसी मजहब में ज़रूर पैदा होंगे, किसी धर्म में ज़रूर पैदा होंगे, चाहे हिंदू में हो, चाहे मुसलमान में हो, चाहे ईसाइयों में हो, चाहे जैनियों में हो, न जाने कितने अलग अलग मजहब हैं। कहीं ना कहीं तो हम पैदा होंगे ही, क्योंकि बिना कहीं पैदा हुए, बिना किसी आइडेंटिटी के तो हम ऐसे ही होंगे नहीं कि नहीं हम किसी धर्म के नहीं हैं। ऐसा तो कहीं होता है, कहीं तो हम पैदा होंगे। लेकिन अगर हमारे अंदर वह संस्कार लगा है कि हमें आध्यात्मिक यात्रा पूरी करनी है, हम आध्यात्मिक यात्रा रास्ते में ही पूरी करते करते ही मर गए, तो जरूर वह आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ेगी। वो संस्कार लगा हुआ है। यही तो उदाहरण था कि सारिपुत्र हैं, मोदगल्यायन हैं, और न जाने कितने कितने लोग हैं जो बुद्ध के समीप पहुंच गए और अहरत्व को उपलब्ध हो गए, और जल्दी जल्दी अहरत्व को उपलब्ध हो गए। ये वही लोग हैं जिनकी यात्रा जन्मों जन्मों से चल रही थी। लेकिन यह वो लोग नहीं हैं जो घर में बैठकर कहते हैं कि लाखों की भीड़ लगी हुई है, बहुत सारे गुरु हैं, तो क्या है। और लेकिन हम उसके पास जाते हैं, किसी के जो हमारा हाथ देखता है, हम कहते हैं कि वो हाथ देख के हमें बताएगा कि अब हमारा कल्याण हो जाएगा। वो हमसे कहेगा कि चलो डाल लो, कोई पत्थर को पहन लो अंगुलियों में या गर्दन में, बस कल्याण हो जाएगा। अगर इन पत्थरों को पहनने से कल्याण होता तो ये कितना आसान था। फिर यह बुद्ध के रास्ते पर चलने की आवश्यकता क्या थी? क्या यह प्रश्न हमें नहीं पूछना चाहिए अपने से? अगर हाथ दिखा लेने से ही हमें कोई भविष्य बता सकता, तो वह व्यक्ति जो हाथ देख रहा है वो वहां पर बैठा हुआ क्या कर रहा है? उसको तो किसी राजमहल में होना चाहिए था। क्या यह प्रश्न हमें अपने से नहीं पूछना चाहिए? लेकिन हमें शॉर्टकट चाहिए। हम सोच रहे हैं कि कोई ऐसा शॉर्टकट हो, कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं। यात्रा ध्यान के जरिए ही होती है, कोई शॉर्टकट नहीं। और यात्रा पूरे गुरु से ही होती है, पूरा बुद्ध चाहिए, नहीं तो फिर संसार में उलझा देगा। अगर कोई फिर मिल जाएगा, फिर संसार में उलझा देगा। वो कहेगा तुम चिंता मत करो, मेरी बबूती ले जाओ, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारा बच्चा हो जाएगा। ये बच्चा हो के फिर तुम संसार में उलझोगे या संसार से मुक्त होगे? अपने से प्रश्न पूछना चाहिए। नमो बुद्धाय।